नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। बहुत सारी खबरों की आज हम चर्चा करेंगे और आज वाकई में कुछ ऐसी खबरें हैं जो कुर्सी के पीछे की कहानी जहां पर चल रही है, लेकिन कहानी के लेखक कौन है, कलाकार कौन है, ये बड़ा दिलचस्प है आपके लिए जानना। सबसे पहले बात हम दिल्ली की करेंगे। कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में है, तो दिल्ली में आधिकारिक जो समारोह होगा उसमें झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर के बड़ी लंबी चौड़ी सियासत चल रही थी। केजरीवाल जी की इच्छा थी कि आतिशी झंडा फहराएं, लेकिन उनके आदेश को मानने से उन्हीं के अफसरों ने इनकार कर दिया। अब इसमें एलजी साहब ने खेल कर दिया। दिल्ली के एलजी ने अपने आप दिल्ली के होम मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत का नाम आगे बढ़ा दिया कि ये झंडा फहराएंगे। अब पार्टी फंस गई। पार्टी चाहती तो ये थी कि आतिशी झंडा फहराएं, लेकिन जब अपने ही दूसरे मंत्री का नाम एलजी ने दे दिया तो फिर किस बात पर इनकार करते हैं। तो दबे मन से ही सही, बुझे मन से ही सही, माम ने इसको स्वीकार करना पड़ा और ये भी कहना पड़ा चलिए अच्छा है, कम से कम कोई निर्वाचित व्यक्ति जो है वो झंडा फहराएगा, कोई नियुक्त व्यक्ति, मतलब एलजी झंडा नहीं फहराएंगे। लेकिन इसके पीछे कहानी है क्या? क्यों आखिर कैलाश गहलोत को ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चुना झंडा फहराने के लिए? कैलाश गहलोत और पार्टी के बीच में कुछ खटपट है क्या, या खटपट लगाने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी एलजी के सहारे? इस पर हम लोग बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में गजब हुआ। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अगली लाइन नहीं बोलूंगा, ये गाना आपने सुना होगा। आज हुआ यह कि केशव प्रसाद मौर्य ने मुक्त कंठ से योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर दी। कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित भी है और शक्तिशाली भी है। ये बातें उनके मुंह से सुनने को तरस गए होंगे कान योगी जी के, लेकिन आज उनके सामने उन्होंने ये सारी बातें कही। और योगी आदित्यनाथ ने भी अब लगता है कि ये डिसाइड कर लिया है, तय कर लिया है, भाई जो हमारा ओरिजिनल कलेवर है, जो तेवर है, उसी में रहो, किसी और चक्कर में पड़ना ही नहीं। फायर ब्रांड हिंदुत्व, वही बोलो, वही दिखो, वही पहनो, पहनते तो वो वही हैं। लेकिन एक ऐसा आदेश निकला है यूपी के अंदर, इसकी खबर हुई है बाकायदा, कि यादव और मुस्लिम अफसरों पर गाज गिर सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, पूरी खबर आपको बताऊंगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में अब रेप एंड मर्डर केस की जांच सीबीआई के हवाले जा चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पर हाईकोर्ट ने जो जो टिप्पणियां की हैं जांच सीबीआई को देते हुए, वो जानने लायक है। और ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर अब वो भी लोग हैं जो कभी उनके हिमायती हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो उनके पक्ष के माने जाते थे, अब उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही मतलब उन जो सहयोगी पार्टियां, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सवाल उठा दिया कि आखिर हो क्या रहा है ये पश्चिम बंगाल के अंदर, कैसे सरकार चला रही है ममता बनर्जी। बहुत सारी खबरें, मेहमान आ चुके हैं सारे। आपका मैं एक बार फिर से आपको परिचय करवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सर कैसे हैं आप? विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका। हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं, सर बहुत वेलकम आपका भी। और अवधेश कुमार जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, सर आपका बहुत स्वागत है। एलजी साहब ने सर कुछ खेल किया है, कुछ तो किया है। अरे मैंने इस पर जो है कुछ लोगों से बात की कि क्यों कैलाश गहलोत, तस्वीरें दिखा दीजिए जरा, कल झंडा फहराएंगे कैलाश गहलोत। थोड़ी सी पीछे की स्टोरी बताता हूं आपको, तो तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस स्टोरी में इतना मजा क्यों है। अरविंद केजरीवाल एक चिट्ठी लिखते हैं एलजी को और कहते हैं कि आतिशी झंडा फहराएं। ठीक, एलजी साहब कहते हैं कि मुझे तो कोई चिट्ठी मिली नहीं। तिहाड़ जेल कहता है कि अरे ऐसे थोड़ी आप किसी को भी चिट्ठी लिख सकते हैं, आपको इजाजत नहीं है, ये आप अपने आप को मिली सहूलियतों का गैर वाजिब फायदा उठा रहे हैं। ये केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल बोलती है, और तिहाड़ जेल वैसे दिल्ली के अंदर ही आती है, दिल्ली सरकार के अंदर आती है। वो कह रही है अपने सीएम को कि आप अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं। कितनी मजे की बात है। फिर उसके बाद जब ये बात हो गई तो फिर गोपाल राय मंत्री हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखते हैं दिल्ली का, वो केजरीवाल जी से जेल में मिलने गए। वहां से फिर वो बाहर निकल के आए कि भाई मुझे केजरीवाल जी ने कहा आतिशी जी ही झंडा फहराएंगी और मैं इस विभाग का मंत्री हूं, मैं अपने अफसर को दे रहा हूं निर्देश। उन्होंने चिट्ठी लिख दी, आतिशी जी झंडा फहराएंगी 15 तारीख को। उस अफसर ने पलट के चिट्ठी लिख दी कि भाई मैं आपकी और मुख्यमंत्री की इस प्रकार की बातचीत को आधिकारिक बातचीत मान ही नहीं सकता, तो मैं आपका निर्देश का पालन नहीं करूंगा। ये हो गया। अब इस बीच जब ये इल्जाम लगाने लगी आम आदमी पार्टी कि एलजी वायसराय हो गए हैं क्या, अंग्रेजों के जमाने में जो लाट साहब होते थे लाट साहब हो गए हैं क्या, कौन कोई मंत्री झंडा नहीं फहरा सकता क्या, वही झंडा फहराएंगे क्या, वो तो नियुक्त हैं, हम तो चुने हुए हैं। जब ये आरोप लगे तो उसके बाद एलजी साहब ने अपना कार्ड चला और उन्होंने कहा ना तुम न मैं, अब झंडा फहराएंगे कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत का बैकग्राउंड ये है, कैलाश गहलोत होम मिनिस्टर भी हैं, इस नाते शायद उनका राइट बनता हो, इसलिए उनको कहा गया हो। दूसरा ये कैलाश गहलोत ऐसा नहीं है कि वो बाकी नेताओं की तरह पार्टी के बिल्कुल चरण वंदना वाले मोड में वो रहते नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया है। दूसरा ये भी है,
आप कितने भी कार्यक्रम देख लीजिए, अभी सिसोदिया जी बाहर आए हैं, पार्टी की बैठकें हुई हैं, उसके अलावा पार्टी की जितने और मीटिंग वगैरह होती, जो पार्टी के जो मामले होते हैं, कैलाश गहलोत ज्यादा लोड नहीं लेते, ऐसा मुझे बताया गया है। और चाहे ये वजह है कि सरकार में तो वो हैं, लेकिन ऐसा आंख बंद करके भरोसा करने वाला मामला उनके साथ केजरीवाल जी का शायद नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं बार बार ये राइडर लगा रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब एलजी साहब ने कैलाश गहलोत जी का नाम आगे बढ़ाकर पार्टी को डाल दिया मुसीबत में। पार्टी ने कहा ठीक है साहब, यही सही, ये झंडा फहरा देंगे। लेकिन आतिशी जी ने सर उसके बाद फिर एक बात कही, उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर, वो ठग जो है, वो तिहाड़ जेल से चिट्ठी एलजी को लिखता है और एलजी साहब सीबीआई की जांच करवा देते हैं, और वहां से मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहा है एलजी को, तो मुख्यमंत्री तो अफसर कहते हैं, एलजी कहते हैं हमें चिट्ठी मिली नहीं और उस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। ये सब हो रहा है दिल्ली के अंदर, गजब। मधुसूदन जी। नहीं, एक तो भला हुआ कि आतिशी मरलेना जी ने अरविंद केजरीवाल जी और सुकेश चंद्रशेखर जी को एक बराबर कर दिया। ये बड़ा भला हुआ। दूसरा कोई कहता तो बुरा लगता, दूसरा कोई कहता तो पीड़ा होती। और ये मुझे लगातार लग रहा था, जो आपने एक शब्द कहा ना, देखिए पार्टी के भीतर क्या डायनेमिक्स है, किस तरह से कैलाश गहलोत हैं। जाहिर है कि अरविंद जी का जो स्वभाव है वो एकदम से जो उनके सामने झुका हुआ है उसी पर विश्वास कर पाते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, वो डिक्टेटरशिप है उनके अंदर, वो तानाशाही है। लेकिन कैलाश गहलोत अगर प्रोटोकॉल में देखें तो कहीं भी जहां चीफ मिनिस्टर नहीं वहां होम मिनिस्टर होता है। ये मतलब जिसको कहें कि अनसेड प्रोटोकॉल है, ये सेंटर से लेकर हर जगह फॉलो किया जाता है। हायरार्की में किसी को आप ऊपर तय करें कि ये है तो बात अलग है, वो हायरार्की शपथ ग्रहण के समय होती है। जैसे अगर अभी आज की बात करें तो इस केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री अमित शाह 30 नंबर पर है। लेकिन जहां कहीं भी ऐसी जगह आएगी तो वहां पीएम के बाद एचएम ही होता है, तो उस लिहाज से एकदम दुरुस्त बात है। दूसरा, कैलाश गहलोत एक सरकार के व्यक्ति के तौर पर दिखते हैं, आतिशी अरविंद के व्यक्ति के तौर पर दिखती है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस बड़ा ऐसा कैसे? आतिशी मारलेना भले मंत्री हैं, लेकिन आतिशी मारलेना का आप पूरा एक्शन अगर देखें तो वो एक्शन दिखता है कि अरविंद केजरीवाल का जो एजेंडा है वो उसको उस तरह से आगे बढ़ाती हुई दिखती है। और ये बड़ी बारीक सी लाइन है जो आम आदमी पार्टी के भीतर काम करते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे तो समझिए डिफैक्टो सीएम है वो जब आप कहेंगे कि कोई कौन किसको देखता है तो आतिशी जी की तरफ। आप खुद ही डिफैक्टो सीएम कह रहे हैं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। लेकिन यहां फिर मैंने कल जो कहा था कि राजनीति में यही तो अवसर देखा जाता है, इसीलिए वो जो प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं पढ़े जाते हैं, इसीलिए वो चिट्ठी में जब नीचे जो बहुत छोटे छोटे सितारे बने होते हैं उन सबको अच्छे से पढ़ा जाता है, इसीलिए हर के पास एक लीगल टीम होती है। हाँ। उसके आधार पर, और तब मुझे भी ये लग रहा था, हम सबके मन में था कि कब तक ये टाल पाएंगे, किसी को तो देना पड़ेगा। तो उनके मन में ये पहले से रहा होगा, ये सारा विवाद ये चाहते थे कि खड़ा हो जाए। और अब आप देखिए, कौन चाहता था? पार्टी चाहती थी, एलजी चाहते होंगे, एलजी चाहते होंगे ना कि आ जाओ भैया, जितना तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र है मेरे ऊपर जो कहना है कह दो, चुनी हुई सरकार, चुना हुआ व्यक्ति ही जाएगा। लेकिन प्रोटोकॉल से सीएम नहीं है तो एचएम जाएगा। सवाल कैलाश गहलोत ही क्यों मुसीबत थी इतनी मानने में कि भी आतिशी जी फैला लेती? वैसे कैलाश मुझे याद है एक और चीज ध्यान में आ रही है कि इनसे पूछताछ वगैरह हुई थी तो इन्होंने बता दिया था क्या क्या है, कुछ और कुछ नहीं। देखिए मुख्यमंत्री, मुझे याद आया और आग लगाने आए नहीं, देखिए इनसे पूछताछ हुई थी ना, मुझे याद आ गया, हम लोग थे उस दिन, तो ये हंसते हुए निकले थे, कहे जो पूछा वो बता दिया। तो इनके साथ इसका मतलब कि सब ठीक है, इनका अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं। और एक चीज और, इस सरकार के अंदर कोई मंत्री हो उसका झगड़ा एलजी से, मंत्री की बात उसी का अफसर नहीं सुनेगा। कैलाश गहलोत के नहीं है, कैलाश गहलोत के साथ दो-तीन कारण नहीं, सब काम करा देते हैं। वही मैं आपको कैलाश गहलोत का बता रहा। देखिए, अगर मुख्यमंत्री बाहर होते तो उसमें कोई विवाद नहीं है, मुख्यमंत्री झंडा फहराते। अब मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 4 दिन पहले जब एक जजमेंट दिया था कि एलजी को अधिकार है एल्डरमैन नियुक्त करने का, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई दिल्ली का एलजी और बाकी राज्यों के जो गवर्नर है उनके बीच में अधिकारों का फर्क है। चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो यहाँ एलजी प्रशासनिक रूप से प्रमुख है और वो अधिकार है कि नगर निगम के एल्डरमैन को डायरेक्ट नियुक्त कर सकता है बिना सरकार की अनुमति के। तो एलजी के पास ये पावर था कि अब मुख्यमंत्री नहीं है तो किसे नियुक्त किया जाए। तो एलजी ने गृह मंत्रालय से पूछा, गृह मंत्रालय ने कहा कि आप निर्णय लीजिए, किसी एक मंत्री को जिसको आप सजेस्ट करते हैं उसको आप अधिकार दीजिए कि वो झंडा वंदन करेगा। एलजी ने कैलाश गहलोत का नाम लिया। अब कैलाश गहलोत का नाम लेने के पीछे भी कई कारण रहे हैं, अगर आप देखोगे तो कैलाश गहलोत की अगर राजनीति आप देखोगे, हालांकि कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के बहुत भरोसेमंद है। एक घटना में आपको दिखा था, जब स्वाति मालीवाल को वैभव ने जब पिटाई की थी
तो वो कैलाश गहलोत पहले व्यक्ति थे जिसे वैभव कुमार ने फोन किया था जब पुलिस पर कंप्लेंट दर्ज की थी। होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के अलावा वो एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे वो। आम आदमी पार्टी में आने के बाद वो प्रैक्टिस लंबे समय से करते रहे वो, और अच्छे वकील रहे। बड़े धन पार्टी का संपन्न भी हैं। धन संपन्न है, पार्टी का जाट चेहरा भी है वो, जाट से। पार्टी का जाट चेहरा भी है। और दूसरा बात ये भी कि देखिए इसके संबंध भारतीय जनता पार्टी में कैसे है। अरुण जेटली जब बीमार थे तो कैलाश गहलोत अकेले व्यक्ति थे आम आदमी पार्टी से जो अरुण जेटली जी के घर उनके हालचाल पूछने गए थे। सुषमा स्वराज जी की जब डेथ हुई तो आम आदमी पार्टी से किसी पहले व्यक्ति ने अगर जो ट्वीट किया था वो कैलाश गहलोत थे जिन्होंने ट्वीट किया था। अच्छी बात है। उसको लेकर तो, और दूसरी बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल बार बार आम आदमी पार्टी के लोगों से माफी मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो पार्टी की बैठक में कैलाश गहलोत तो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर आरोप लगाने से आपको बचना चाहिए। अच्छा, ऐसे विवाद से बचे जहां आपको कोर्ट के अंदर सामना करना पड़े। केजरीवाल जी के सामने ऐसा कोई बोल सकता है? इन्होंने केजरीवाल से कहा था। और दूसरी बात, जब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अभी जो वापस ली थी याचिका जमानत की, जब कहा था कि हम लोअर कोर्ट में जाएंगे, उस समय ये कैलाश गहलोत थे जिन्होंने पार्टी से कहा था कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आप तो तकलीफ होगी, वहां से वापस लीजिए, हम नीचे से जाएंगे। और अभिषेक मनु सिंघवी और केजरीवाल की तरफ से कैलाश गहलोत लीगल मैटर के अंदर से, तो उनका बहुत संपर्क रहा है। लेकिन आप देखिए एलजी के साथ संबंध अच्छे टर्म्स हैं नहीं, लेकिन एलजी के भी संबंध कैसे अच्छे हैं। 1000 जो इलेक्ट्रिक बसें खरीदी तो उसको उन्होंने एलजी के साथ हरी झंडी भी दिखाई। लेकिन अभी आप देखिए जो डिपो बन रहा है वसंत विहार में 5 एकड़ के अंदर, जो इलेक्ट्रिक बसों को रखने के लिए एशिया का सबसे बड़ा डिपो बन रहा है, उसकी पूजा के लिए एलजी को फोन उन्होंने किया, कैलाश गहलोत ने। और कैलाश गहलोत के कहने पे एलजी आया और एलजी के हाथों कैलाश गहलोत ने पूजा करवाई थी। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने जिनको वाइसरॉय कहती है पार्टी, वो उनको बुलाया और कैलाश गहलोत ने उनसे पूजा करवाई। अभी परसों पूजा हुई है उसकी। अरे वैसे तो ये सारा झगड़ा पार्टी को लग रहा था खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी अरविंद केजरीवाल जी की बेल की, लेकिन वहां से भी झटका लग गया। अब 23 तारीख तक लटक गया मामला। केजरीवाल जी अब लगता नहीं कि अगस्त में बाहर आ पाएंगे। आज फिर अभिषेक मनु सिंघवी जी भगवान होते रह गए, अब टल गया कुछ दिन के लिए। हाँ सर, ये झगड़ा लगा रहे हैं क्या पार्टी, मामा मंदी पार्टी में? नहीं देखो, एक तो अच्छी बात है कि जो कल आतिशी जी कह रही थी वही वाइसरॉय हैं और ये सारी बात कर रहे हैं, वो वाइसरॉय नहीं रहे। और दूसरी बात जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कल भी, कैलाश गहलोत होम मिनिस्टर हैं वहाँ पर, तो सरकार के बड़े मंत्री हैं और एलजी के पास अधिकार है, जो भी कानूनी अधिकार जो मिले हुए हैं, तो उसमें उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो ये बेहतर बात है, जिसको मैं कल चर्चा कर रहा था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और वर्सेस अपॉइंटेड गवर्नर्स, अधिकार किसी के पास भी हो, लेकिन बात भी सुन ली उन्होंने। नहीं, मेरी बात सुनने की बात नहीं, ये बेहतर बात है कि ठीक है। हाँ, कैलाश उनको मंत्री जी को दे दिया मौका, तो ये बेहतर बात है। उनके डायनेमिक्स पे तो दोनों लोगों ने चर्चा कर ली है, हर्ष जी ने भी और उन्होंने, तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर ये हुआ है। केजरीवाल जी को आज वो मिल जाती अगर जमानत, तो फिर एक और नई बात शुरू होती। सर ये तो गजब है ना। बताइए क्या उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर और केजरीवाल जी की तुलना आतिशी जी ने कर दी, लेकिन बात तो सही है। सुकेश चंद्रशेखर जेल से चिट्ठी लिख सकता है और एलजी उसका कॉग्निजेंस लेंगे। चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिख रहा है, उसको नहीं मानेंगे एलजी, ये क्या बात है? चीफ मिनिस्टर के तो ऑफिशियल चिट्ठी है ना, तो ऑफिशियल वो काम कर सकते नहीं करते, वो तो एक कंप्लेंट के तौर पर, और वो वहां पर आना चाहते हैं, उसमें फर्क है ना। नहीं, चीफ मिनिस्टर नो सर, सवाल ये है, दिल्ली जेल प्रशासन ने कहा है जो प्रिजन रूल्स हैं उसके मुताबिक आप चिट्ठी लिख नहीं सकते ऐसे। हाँ, वो नहीं लिख सकते, लेकिन कंप्लेंट के तौर पर, शिकायत के तौर पर, अर्जी के तौर पे तो आप लिख सकते हो ना। चीफ मिनिस्टर तो ऑर्डर के तौर पर लिख रहे हैं ना। चीफ मिनिस्टर, दोनों में फर्क है ना सर। कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं ना, कॉरेस्पॉन्डेंस एक यहाँ से चिट्ठी चली वहां पहुंचनी है, वो कह रहे हैं हम तक पहुंची नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस का फर्क है ना दोनों में। और इसलिए जीएडी जो आप सोचिए, उससे भी बड़ी बात है कि जिस मंत्रालय के अंडर में जीएडी चल रहा है वो भी मना कर, सचिव मना कर दे रहा है कानून के रास्ते। तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो कुछ ज्यादा भी हो रहा है। और ये है कि भाई इस समय दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार का जो ज्यादा सिर्फ एक चीज है कि एक व्यक्ति नैतिकता की सारी हदें लांघ रहा है, मर्यादा को तार तार कर रहा है। शर्म उसको आनी चाहिए थी, शर्म बेल मिल जाएगी, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, चाहे जो हो जाए। हाँ। लेकिन उस व्यक्ति को त्यागपत्र देना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा इसमें, अब ये तो हमने इस विषय पर काफी बात कर ली, मैं एक लार्जर पिक्चर की बात करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी का रेलेवेंस कम होता जा रहा है क्या दिल्ली में भी और बाहर? मुझे अब ये भी लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है, इसलिए उनका बाहर आकर के कैबिनेट मीटिंग करके वो 1000 रुपया महिलाओं को दिलवाना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल की रिलेवेंस आम आदमी पार्टी में तो कम होना, मुझे अभी उसमें थोड़ा संदेह है। यद्यपि आपने देखा है कि पार्टी में नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल, देखिए नेशनल पॉलिटिक्स में तो जिस दिन उन्होंने, पहले उनकी घोषणा ये थी कि आम आदमी पार्टी को किसी भी फ्रंट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप याद करिए
तो 2023 के आरंभ तक तो यही था। जिस भी आम आदमी के प्रवक्ता से पूछे, ना हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं, ना हम भाजपा के साथ है, ना हम गठबंधन के साथ है। तो वो तो पहली बार जब वो हैदराबाद तेलंगाना के कार्यक्रम में गए, चूंकि वहां भी गवर्नर, वहां भी उनकी बेटी फंस रही थी फलाना की गवर्नर कैसे जो है नेताओं को, एक चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने की कोशिश करता है, तब वहां पहली बार वो गए थे। तो उनको जब स्टैंड बदलना पड़ा अपना, जो पार्टी थी कि हम एक अलग पहचान बना के चलेंगे, 2023 के जून जुलाई तक तो यही था कि अलग पहचान बना के चलना है भाजपा से और बाकी से अलग, और इतनी सीटें लानी है कि हम भी यूनाइटेड फ्रंट की तरह 40 जनता दल की जैसे सीटें थी और सरकार बन गई तो हम आगे ये कर सकते हैं। एकदम पूरी प्लान पॉलिसी थी। लेकिन अब जब उनको बदल करके INDIA का हिस्सा होना पड़ा, कांग्रेस से समझौता करना पड़ा, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर और स्वयं को ही, देश को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को ही तत्काल प्रासंगिकता से पीछे खींचना है। ये दूसरे की करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को ही, और दिल्ली में समझौता करना। अब सेकंड पोजीशन, अभी देखिए ये सवाल क्यों है इंपॉर्टेंट, दिल्ली में इलेक्शन आएगा, उससे पहले हरियाणा में इलेक्शन है। आप लोकसभा चुनाव में कितनी सीट लेकर के आए इस बार? पंजाब में लग रहा था नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे, वहां भी कांग्रेस आ गई। दिल्ली सातों की सातों गई। तो अब इसका परिणाम यह है इस समय कि हरियाणा में तो खैर कांग्रेस पार्टी जब तक हुड्डा की हैसियत है वो समझौता करने नहीं जा रही, इनको कुछ नहीं मिलेगा ना अभी तक की स्थिति में। वो 2 कैंप है उसमें, लेकिन हुड्डा के हाथ में पूरी स्वतंत्रता है, स्वायत्ता है, स्वतंत्रता होने स्वायत्ता है। तो आम आदमी पार्टी के साथ वहां से इस क्षेत्र में, खासकर ये जो दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र है, सोहना से लेके बाकी जगह, तो हरियाणा की हम लोग अलग पॉलिटिक्स की अलग से बात करेंगे। उसमें ये कुछ सीटें चाह रहे हैं, लेकिन उसकी मूल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1 से 1.5 वर्ष में अगर देखा जाए तो जिस ढंग से यह शराब नीति सामने आई है, और उसके बाद पार्टी ने जो अपना चेहरा दिखाया है, उसके आधार पर बाकी पार्टियों को भी इसमें संदेह होने लगा है कि इनके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी छवि कैसी होगी। और एक व्यक्ति जो पहले सबको मालूम है कि हमको गाली दिए हुए, शरद पवार व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ लेके डलता था। केजरीवाल के साथ खड़े होने में अब दूसरे नेताओं को दूसरे नेता भैया क्यों खड़े हुए थे सब? केवल मोदी से लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल, मोदी आ गए भाई, जब शरद पवार को पद्म विभूषण मिला तो बोला कैसी सरकार एक भ्रष्ट आदमी को पद्म विभूषण देती है। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला, बताइए प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे देता है। तो उन्होंने तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी को छोड़ा नहीं हुआ। ठीक है, आपने शराब घोटाले की बात की तो मुझे सिसोदिया जी याद आ गए। सिसोदिया जी बेल पर बाहर हैं, अब वो इंटरव्यूज वगैरह भी दे रहे हैं। जैसे बाहर आए थे केजरीवाल साहब, तब उन्होंने सब मीडिया इंटरेक्शन किया था, ऐसे ही सिसोदिया जी भी मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। खैर ये अच्छी बात है, लेकिन सिसोदिया जी की कोई बात नहीं कर रहा है। झंडा कौन फहराएगा, और सिसोदिया जी पद पर नहीं है, नहीं, पद पे झंडे की बात नहीं कर रहा हूँ। मनीष ऐसा लगा था कि उनके आने के बाद पार्टी में अगर कोई खबर रहेगी तो वो मनीष सिसोदिया रहेंगे। नहीं, बड़ा गलत हुआ, उनके और साथ बहुत गलत किया गया। भी कर रहे थे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। मनीष सिसोदिया 1.5 साल से ऊपर, 17 महीने 1.5 साल से ऊपर वो जेल रह गए, 17-18 महीने। आप अगर ध्यान से देखिए तो पहली बार आम आदमी ने प्रदर्शन कब किया था? पहली बार आम आदमी ने, पार्टी ने प्रदर्शन तब किया जब ईडी ने समन भेजना शुरू किया था अरविंद केजरीवाल को। जब ईडी समन के साथ अंतिम में पहुंच गई, जब वो सिंगरौली जा रहे थे, उस बार नहीं हुआ, उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। जब अरविंद जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए कोई एक धरना प्रदर्शन आप बता दीजिए, मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है, हम लोग तो रोज चर्चा कर ही रहे हैं लगातार, एक भी धरना प्रदर्शन मनीष सिसोदिया के लिए नहीं किया। मनीष सिसोदिया के लिए एक बात जरूर अरविंद जी कहते थे कि हम मनीष को छोड़ेंगे नहीं, हम मनीष के साथ खड़े, लेकिन कभी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। तब तक तो अरविंद बाहर थे, अरविंद तो चाहते तो जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि जब अध्यादेश के लिए जो कुछ किया था वही काम मनीष के लिए करते। और जो अभिषेक मनु सिंघवी या कोई भी जो लोग जो आज भगवान का अवतार हुए हैं, ये तो थोड़ा पहले भी हो सकते थे ना। सारी लड़ाई तो वहां से शुरू हुई जब रात को ईडी इनको ले गई, उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय फलाना ढमाका, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए तो उस तरह से करते हुए नहीं दिखे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्वाति जी ने कहा है, सब स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने कहा कि अब मनीष जी को अगर जिम्मा दे दिया जाए तो पार्टी सुधर जाएगी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर स्वाति का मनीष पर भरोसा है
नहीं, वैसे तो मनीष सिसोदिया की लीडरशिप मानने में मुझे लगता नहीं इस पार्टी में किसी को कोई प्रॉब्लम कभी हो होगी। ही नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ा स्वाभाविक है। ये सवाल ये चल रहा, चर्चा जरूर चल रही है कि क्या मनीष सिसोदिया सरकार में आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो केजरीवाल जी को बाहर आना जरूरी है, क्योंकि वो ही अपॉइंट करेंगे। तो वो अगर बाहर आते हैं, मान लीजिए, लीगल जानकारों का कहना है कि बहुत दिक्कत शायद अब ना हो, क्योंकि ईडी के केस में बेल हो चुकी है। नहीं, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रही है इस मामले को नहीं, लेकर। आज तो सुप्रीम कोर्ट में तो आज टल गई ना 27। आज तो उम्मीद बेल से की थे। नहीं टली है। आम आदमी पार्टी इस बात पे विचार कर रही है कि अगर मनीष सिसोदिया को अगर चिट्ठी लिखते हैं अरविंद केजरीवाल जेल से एलजी को कि मनीष सिसोदिया को मंत्री बनाया जाए इस विभाग का, अगर एलजी इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो इस पर कानूनी सलाह ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जा सकते झंडा हैं। फहराने की चिट्ठी तो मानी नहीं जा रही है, अब मंत्री अपॉइंट करने की काम आई सुनिए सुनिए सुनिए, जब कानूनी दृष्टि से प्रशासन ने उस चिट्ठी को माना ही नहीं, तो वो चिट्ठी हमारी चर्चा में हो सकती है, आम आदमी पार्टी की क्यों चर्चा नहीं में। माना सर? यही तो इसलिए बात है। इसलिए कि जेल के मैनुअल होते हैं, जेल के नियम होते हैं कि कौन कौन मिलने जा सकता है, उसी के माध्यम से कोई, उन्होंने पहले से लिख के दिया हुआ है, उसी के माध्यम से कोई अधिकृत बात सामने आ सकती है। अगर आपका नाम ऐड नहीं है तो आप मिलने वाले में शामिल हो सकते हैं, ये तो कानूनी पेच है ना। वैसे पार्टी की तैयारी ये भी है कि मनीष जी को थोड़ा फ्री रख करके और अभी संगठन प्रचार कराएं कि चुनाव भाई प्रचार के लिए। ये देखिए ये है। इसने कहा भी यही है। हाँ, इस कि मुद्दे मतलब पर पदयात्रा कहा गया पर कि भाई जा ही रहे हैं। पदयात्रा पर वो उनका निकल ही रहे हैं। पूरी दिल्ली की पदयात्रा, मतलब हर मंत्री विधानसभा में बनने वो पदयात्रा मैंने पर जा सुनिए, सुनिए, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा सभाएं कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के सभाएं कर सकते हैं, केजरीवाल जी सभाएं कर सकते हैं, ये और झगड़ा और ये कि सरकार में न रह के ज्यादा यात्राएं करेंगे, ये ऐसा सुनिए थोड़ी सुनिए होता है। सुनिए सुनिए, हाँ क्या आपकी बात ठीक है, लेकिन उनको मंत्री तो बनने दें। पहले मुख्यमंत्री जी बाहर आए जेल से, नहीं तो फिर कहाँ वो पर आदेश करें, फिर उसके बाद अब या तो ये हो सकता है कि जो बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, लेकिन अवधेश जी ने टाल दिया, कल मेरे को बिल्कुल खारिज कर दिया था कि भाई वहां पर एक ही ब्रह्म है, हाँ वो तो है। अरविंद जी। मैंने कहा कि मनीष जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, भाई इस्तीफा दे इस पे दें, हम भी तो सहमत उसमें हैं। बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जेल से हम आने लोग की, तो सहमत थे। कि जेल अरे जरूरत नहीं पड़ेगी जेल से आने के साथ, जेल से तो आना है उन्हें। नहीं मतलब कि उसके बिना भी वो काम हो सकता है, फिर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह हो सकता शपथ ग्रहण में नहीं है। रहेंगे। लेकिन यदि जब तक लेकिन सर, मुख्यमंत्री अब जी नहीं इस्तीफा भी नहीं हो आएंगे, पाएगा ना। अब तो यहाँ प्रशासन कह देगा कि आपका अधिकारी लेटर जा नहीं नहीं, सकता नहीं, यहाँ वो से एलजी के तुरंत पास। पहुंच जाए। इस्तीफा कैसे मान लें बेल आपका? तुरंत मान लें। हाँ, ये बहुत इस्तीफा बढ़िया जाएगा। पॉइंट है। हाँ, यहाँ इस्तीफे कह देगा ना, आपका इस्तीफे की अधिकारी चिट्ठी लेटर नहीं कैसे जा सकता यहाँ मानेंगे? से। अच्छा ये इस्तीफा। बताइए, आपके पास मैसेज आता है तो आपको जिस पे रिएक्ट करना है वो तो आप देख लेते, नहीं तो भाई भूल कानून जाते हैं। इसलिए होता है कि हाँ, आप बताइए ना। जिस पर रेस्पॉन्ड इसीलिए करना है तो तो है। कर लेते यही हैं। किया गया है ना, भाई जिस पे है यही किया गया है ना ये दिल्ली कोई में। कहने की बात है। और देखिए ना, कैलाश जी कितना चलिए। बढ़िया उनका रहा होगा, वो मनी मन सोच देखिए, रहे हैं कि कहाँ हम झंडा रोहण आम बन गया आदमी- मामला।